मैं तथागत हूँ, पुण्यशील हूँ, अजेय हूँ। मैंने दूसरों के उद्धार के लिए ही इस संसार में जन्म लिया है। ये बात उस समय की है जब राजकुमार सिद्धार्थ का हृदय सांसारिक भोगों के प्रति व्यक्त हो चुका था। वैराग्य की गहरी भावना उनके मन मस्तिष्क में गहरी जड़ें जमा चुकी थी। उन्हें पता चल चुका था कि स्मृति, सुंदरता और शक्ति का नाश करने वाली वृद्धावस्था से सबको गुजरना पड़ता है। रोग की अवस्था शरीर को कुरूप और जर्जर बना देती है। एक विवेकशील व्यक्ति जिसको आने वाले विनाश का ज्ञान हो चला हो, वह मुसीबत की घड़ी में कैसे निश्चिंत हो सकता है। सिद्धार्थ ने सोचा कि शायद वन के एकांत वातावरण में शांति मिल जाए। पिता से आज्ञा लेकर अपने मित्र व संरक्षकों के साथ राज्य के पास वाले वन में चले गए, जहां उनकी भेंट एक तपस्वी से हुई। सिद्धार्थ ने जब तपस्वी से उनका परिचय मांगा तो तपस्वी ने जवाब दिया कि इस परिवर्तनशील और विनाशपूर्ण संसार में मैं मुक्ति की खोज में हूँ। वह परम आनंद की अवस्था है जो विनाश से परे है। मैं जिस भी स्थान पर होता हूँ वहीं पर रह लेता हूँ, फिर चाहे वह वृक्ष की छाया हो या फिर कोई वीरान स्थान, पहाड़ हो या जंगल। मेरी कोई निजी संपत्ति भी नहीं है, नहीं मेरी कोई आशाएं हैं। परम लक्ष्य की प्राप्ति का दृढ़ संकल्प लेकर मैं भ्रमण कर रहा हूँ और जो भी भिक्षा मिलती है उसे ग्रहण कर लेता हूँ। सिद्धार्थ को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उन्हें संकेत मिल गया था कि स्थायी आनंद और शांति की खोज के लिए उन्हें महल और इन अनिश्चित सुख सुविधाओं का त्याग करना होगा, वैराग्य को धारण करना होगा। इन्हीं विचारों के अंतर्द्वंद में डूबे सिद्धार्थ अपने महल वापस आ गए। महल आने पर उन्हें एक संदेशवाहक द्वारा हर्षित कर देने वाला शुभ समाचार मिला कि सिद्धार्थ पिता बन गए। यशोधरा ने पुत्र को जन्म दिया है। महल में धूमधाम से उत्सव मनाए जा रहे थे। सिद्धार्थ महल छोड़ने के लिए और अधिक आतुर होते जा रहे थे, परंतु पिता की आज्ञा के बिना महल नहीं छोड़ना चाहते थे। पिता के पास गए, भद्रतापूर्वक सम्मानजनक शब्दों में अपनी इच्छा को पिता के सम्मुख रखा। सिद्धार्थ के शब्दों को सुनकर राजा भावुक हो गए। उनका गला भराया और बोले, पुत्र ऐसी बात मत करो। युवावस्था के आरंभिक चरण में मन पूरी तरह संतुलित नहीं होता। हे धर्म के प्रति प्रेम रखने वाले मेरे पुत्र, तुम्हें राजपाट सौंपकर अब धर्म के मार्ग पर चलने का मेरा समय है। प्रजा को तुमसे बहुत आशाएं हैं, इसलिए तुम अपना ये हठ छोड़ दो और अपने गृहस्थ धर्म का पालन करो। वन की ओर प्रस्थान करना उसी व्यक्ति के लिए अनुकूल होता है जिसने युवावस्था का सुख भोग लिया हो। तुम्हें राज परिवार पर वे अपने राज्य पर दया करनी होगी। इसके अतिरिक्त तुम जो भी मांगोगे हम वो सब देने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर मृदुभाषी भावी बुद्ध ने कहा, हे राजन, मैं 4 वरदान चाहता हूँ। यदि आप दे सकते हैं तो तब मैं यहीं रहूँगा। मैं इस महल का त्याग नहीं करूँगा और हमेशा आपकी नज़रों के सामने रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे बुढ़ापा कभी न आए और मेरा यौन, सौंदर्य और रंग रूप का आकर्षण सदा बना रहे। मैं सदा स्वस्थ रहूं और मुझे कभी कोई रोग न सताए। मेरे जीवन का कभी अंत न हो और मुझ पर कभी संकट न आए। ये शब्द सुनकर राजा बड़े दुखपूर्ण व हताशा भरे स्वर में बोला, तुम जो मांग रहे हो वह कोई भी नहीं दे सकता। ये मेरे सामर्थ्य से बाहर है। इस पर राजकुमार सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, हे राजन, यदि आप ये सब नहीं दे सकते तो एक वरदान के बारे में और सुन लीजिए जिसकी मुझे इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि यह शरीर त्यागने के बाद मेरा फिर से जन्म न हो। इस पर फिर से राजा ने सिद्धार्थ को समझाना चाहा कि ये सब बातें तर्क संगत नहीं है। तुम्हें इन विचारों का त्याग कर देना चाहिए। पर राजकुमार ने अडिगता के साथ दृढ़तापूर्ण व नम्र स्वभाव का परिचय देते हुए भावों को प्रकट करते हुए कहा, जो व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए
जलते हुए मकान से बाहर निकलना चाहता है उसे वहां रोके रहना उचित नहीं। यह देखते हुए भी कि प्रियजनों से बिछुड़ना इस संसार का एक अटल नियम है, क्या यह उचित नहीं कि मैं धर्म की खातिर खुद ही अपने प्रियजनों का साथ छोड़ दूं? मृत्यु मुझे असहाय अवस्था में इन सब से अलग कर देगी। मुझे निराशापूर्वक अपना लक्ष्य प्राप्त किए बिना यहाँ से जाना पड़ेगा। राजा ने जब चर्चा को आगे नहीं बढ़ाया तो राजकुमार सिद्धार्थ अपने संकल्प के साथ महल वापस लौट आए। जिस दिन सिद्धार्थ ने महल छोड़ा, पुत्र राहुल मात्र 7 दिन के थे और भावी तथागत बुद्ध की आयु मात्र 29 वर्ष की थी। अपने महल की ओर देखते हुए इस अत्यंत विवेकशील राजकुमार ने मधुर आवाज में कहा, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिलवाने वाले पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के बिना मैं कपिल वस्तु में प्रवेश नहीं करूंगा। अपने संकल्प और इच्छा शक्ति के बल पर सिद्धार्थ ने एक विराट ऐतिहासिक अस्तित्व का निर्माण किया जिसको भगवान बुद्ध के नाम से जाना गया।